कुछ फैक्ट्स आपको बता रहा हूं, हमारे जितने भी दर्शक हैं प्लीज बस एक मिनट इसको देखिए जरूर, क्योंकि यह जमीनी हकीकत है। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, इसको देखिए, समझिए, और मैं चाहूंगा इसमें बहुत बड़ा आपका कंट्रीब्यूशन भी हो सकता है। वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार देखें, 1 मई से 7 धीमी रफ्तार कोरोना का हाहाकार। 1 मई से जूम इन करें प्लीज इसको, 1 मई से 7 मई तक करीब 2.42 करोड़ लोगों ने कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराया। 2.42 करोड़, 2 करोड़ 42 लाख, ठीक है। नेक्स्ट चेंज करें इसको जरा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा जरा ध्यान से। अभी तक कोविन ऐप पर 19 करोड़ से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। 19 करोड़, और होना कितने का है? करीब 95 करोड़ का। पहले तो मैं आप सभी लोगों से पूछता हूं भाई साहब, 19 करोड़ नहीं क्यों कराया जब देश में 95 करोड़ का होना है? तो फिर सवाल यह होता है कि हर एक के पास इंटरनेट नहीं है, किसी के पास ये नहीं है, किसी के पास वो नहीं है। ठीक है, वैलिड पॉइंट है, इसको निपटने के लिए क्या तैयारी है? नेक्स्ट चेंज करें। 1 मई से 7 मई के बीच हर दिन औसतन करीब 16.5 लाख डोज दी जा रही है। 16,60,000 मान लें, ठीक है, 1 मई से औसतन। अब चिंता का विषय यहां पर है बहुत बड़ा। नेक्स्ट चेंज करें इसको। देखिए, अब चिंता यह है कि अप्रैल में रोजाना करीब 40 लाख वैक्सीन की डोज दी जा रही थी, लेकिन 1 मई से सिर्फ 16 लाख हो गया मामला। नेक्स्ट चेंज करें आप यहां पर बड़ा तेजी से। वैक्सीनेशन की रफ्तार से अभी तक रजिस्टर्ड लोगों को ही वैक्सीन देने में 3 महीने लग जाएंगे। जो अभी तक रजिस्टर्ड हुए हैं उन्हीं को कम से कम 3 महीने लगेंगे। पहले तो रजिस्ट्रेशन कम हुए, वहां पर मैंने आपको बताया क्या बॉटलनेक है कि वहां पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता। जो रजिस्टर्ड हुए हैं उनको 3 महीने लगेंगे, और वो बहुत छोटा सा मिनिस्क्यूल परसेंटेज है। नेक्स्ट चेंज करें आप यहां पर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट करके कहा कि राज्यों के पास 72 लाख डोज हैं और 42 लाख डोज अभी भेजी जा रही हैं। यह हर्षवर्धन जी का ट्वीट था। नेक्स्ट चेंज करें यहां पर, यानी कुल 1.14 करोड़ डोज, जो कि पिछले हफ्ते रजिस्टर्ड लोगों का 50% भी नहीं है। मतलब जो पिछले हफ्ते रजिस्टर हुए हैं उनका 50% डोज भी नहीं है। नेक्स्ट चेंज करें यहां पर। यह वैक्सीनेशन की कमी जो कुमार कुंदन बोल रहे हैं, 17 लाख डोज हर दिन के हिसाब से वैक्सीनेशन चला तो 94 करोड़ लोगों को 170 करोड़ देने में, डोज देने में करीब 1000 दिन लगेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, इसको देखिए आप, और हम ऐसे कोरोना से लड़ेंगे। 17 लाख डोज जो अभी का एवरेज चल रहा है, हमने तो फिर भी 40,000 एक्स्ट्रा कर दिया, ऊपर से लगा दिया है। 17 लाख डोज हर दिन के हिसाब से वैक्सीनेशन चला तो 94 करोड़ एडल्ट पॉपुलेशन जो है, एडल्ट पॉपुलेशन, उसको 170 करोड़ डोज देने में करीब 1000 दिन लगेंगे। भैया ऐसे तो ना हो पाएगा, यह बहुत बड़ा सवाल है। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, डॉक्टर रवि मलिक मेरे साथ हैं, अंशुमन जी हमारे साथ हैं। सर, ऐसे तो हम वैक्सीनेशन से नहीं निपट पाएंगे। डॉक्टर फाउची ने बोला, सौम्या स्वामीनाथन ने बोला, जो WHO की चीफ साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर फाउची वायरस डिजीज के सबसे बड़े इंचार्ज हैं अमेरिका में, उन्हीं के अंदर में सब कुछ चल रहा है कि भाई वैक्सीनेशन का ही एक है उपाय। लॉकडाउन तो आप कर रहे हैं लेकिन उसके बाद वैक्सीनेशन होगा, ऐसे तो नहीं हो पाएगा रवि सर? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। आपके बिल्कुल आंकड़ा बिल्कुल आप ठीक बता रहे हैं, आपका आंकलन बिल्कुल ठीक है। 20-25 लाख वैक्सीनेशन अगर दिन की देते हैं तो उससे कुछ नहीं हो पाएगा, थर्ड वेव भी आ जाएगी। हमें वैक्सीनेशन का रेट बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो अक्टूबर नवंबर के अंदर थर्ड वेव भी आई समझिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे को हर्ड इम्यूनिटी बहुत जल्दी बढ़ानी है। बहुत अच्छा सरकार ने किया कि 17-18 करोड़ के करीब वैक्सीन लगा दी हैं, और अगर देखा जाए तो यूके की पॉपुलेशन को 2 बार घुमा के वैक्सीनेट कर दिया। लेकिन हमारे देश में ये नहीं हो पाएगा क्योंकि 138 करोड़ की पॉपुलेशन है, और इस बार अगर थर्ड वेव आई तो वो बच्चों के ऊपर भी इफेक्ट करेगी जो कि बिल्कुल वल्नरेबल है। हमें वैक्सीनेशन का रेट हर हाल में बढ़ाना पड़ेगा, और निशान जी इसके केवल 2 या 3 ही विकल्प हैं। नंबर 1, जितनी और कंपनीज हो सकती हैं उन सबको बीच में इन्वॉल्व करें, हमारी इंडिजिनस प्रोडक्शन को इंक्रीज करें। आप देखिए अभी 112वां दिन है वैक्सीन देने का, और अगर 16 करोड़ वैक्सीन 112 दिन में हुई है, और आने वाले 112 दिन में भी अगर 16 करोड़ वैक्सीन जाती है तो उससे कुछ नहीं होने वाला। हमें वैक्सीनेशन का रेट बढ़ाना पड़ेगा, और उसका एक ही तरीका है, जितनी कंपनीज और आती हैं उनको रोप इन करें। कोई 1 करोड़ दे, कोई 4 करोड़ दे, जो भी दे, प्राइवेट प्लेयर्स को सबको इंक्लूड करें। सारे डॉक्टर, सारे क्लिनिक सब तैयार हैं वैक्सीनेशन देने को।
फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना अपने कॉस्ट के भी वो देने को तैयार हैं। डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट वर्टिकल हमारा बड़ा स्ट्रांग है, उनको बीच में इन्वॉल्व करें और सरकार को वैक्सीनेशन तेजी से हर घंटे के हिसाब से बढ़ानी चाहिए। इसमें हम सुस्ती बिल्कुल नहीं दिखा सकते। 72 लाख वैक्सीन इधर, 40 लाख वैक्सीन इधर, इससे काम तो बनेगा नहीं जब तक हम 1.5 से 2 करोड़ वैक्सीन नहीं देंगे। और हम सक्षम है, हमने पोलियो को इरेडिकेट किया है। सर ये तो आज यूनिसेफ ने बोला है। रवि सर, आपने तो आज यूनिसेफ वाली बात कर दी। अभी थोड़ी देर पहले यूनिसेफ ने यह कहा है कि पोलियो के तर्ज पर वैक्सीनेशन होना चाहिए, जो आप अभी बोल रहे हैं रवि सर। बिल्कुल। और निशान जी, आपको याद होगा हफ्ता पहले भी हमने प्रोग्राम में यही डिस्कशन किया था कि इस करंट स्पीड की वैक्सीनेशन से थर्ड वेव आई समझिए, और अभी हमारे को इसके लिए चेत जाना चाहिए अगर हमें अपने लोगों की रक्षा करनी है। और वैक्सीनेशन की स्पीड कम से कम 5 गुना और ज्यादा बढ़ानी चाहिए। जो पॉइंट टेकन सर, एक बड़ा वैलिड सवाल है इससे बात जो नहीं बनेगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक अंशुमन सर, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। क्या हम अभी भी बहुत पुरानी मानसिकता के चक्कर में नहीं फंसे हुए हैं सर? अगर दुनिया में कोई वैक्सीन ट्रायल पास कर चुकी है तो आई एम प्रिटी श्योर कि भारत में भी उसको अलाउ कर देना चाहिए। भारत में उसके अलग अलग फेजेस, ट्रायल के फेजेस का इंतजार नहीं करना चाहिए। आपका इस पर क्या टेक है? कम से कम दुनिया के और लोग, जैसे फाइजर तैयार बैठा है वैक्सीन देने के लिए, वो चाहता है कि हम वैक्सीन डिलीवर करें, तो अगर और वैक्सीन देने के लिए अलग अलग कंपनीज तैयार है तो हमको उनको वेलकम करना चाहिए। जी निशांत जी, इसको मैं समझा देता हूँ। बड़ा सिंपल फॉर्मूला है। जो ट्रायल की बात कहते हैं, या लोग कहते हैं कि हमारे आबादी पे, हमारे पॉपुलेशन, इंडियन जीन पे ट्रायल नहीं हुआ है। आज कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जहां इंडियन मूल के निवासी वहां नहीं रह रहे हैं। well said, वहां पे लाख लोगों से ऊपर लोगों पे वैक्सीन लग चुका है। फाइजर, मॉडर्ना, सबका वैक्सीन, चाहे अमेरिका में देखिए, यूरोप में देखिए, उनका डाटा निकालिए, आप वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल देके आप चालू कीजिए। दिक्कत क्या है, जितना लंबा समय आप स्प्रेड कर रहे हैं, ये आपके संवेदनहीनता की पराकाष्ठा को दिखा रहा है। और स्प्रेड करते जाएंगे, वायरस को टाइम दे रहे हैं फर्दर म्यूटेशन करने के लिए। और ये समय दूर नहीं कि अगर म्यूटेशन का मौका देते रहे हैं तो एक समय ये वायरस के लिए प्रेजेंट वैक्सीन नाकारगर हो जाए। आप समझिए, कोरोना वायरस एक सेकुलर वायरस है और अफसोस बस इसने मेडिकल साइंस की पढ़ाई नहीं की है। इसको टैकल करने के लिए आप जो संवेदनहीनता दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल मौका गवा देने वाला होगा। 7 साल हमने गवा दिए तैयारी करने में, और फर्दर अगर गवा दिया तो समझ लीजिए कि ये काले पन्ने लिख दिए जाएंगे हिंदुस्तान के इतिहास में कि ये चीज थी, हमारे हाथ में कंट्रोल कर सकते थे। प्रिवेंटेबल मौत, रोकने वाली मौतें रोक सकते थे और रोक नहीं पाए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।